हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कुछ वीडियो आ रही थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ वैकेंसीज़ के बारे में और अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इस टाइम को टैकल करना चाहिए, कैसे इस टाइम को हैंडल करना चाहिए, उसी के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, आपने जैसे हेडिंग देख ही लिया होगा कि मैंने कुछ लिखा है। ये टीचिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ की संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब तक मतलब क्या संभावनाएं हैं, क्या आ सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो विस्तार से, ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, ठीक है, कि ये वैकेंसी आने वाली है, वो वैकेंसी आने वाली है, तो वो जो है वो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो है आपको वो मतलब वो बताते हैं कि ये वैकेंसी पार्टिकुलर मंथ में आ जाती है। बात करें कुछ और वैकेंसीज के बारे में, जैसे कि आपका ये एसएससी का वैकेंसी हो गया और आपका यूपीएससी का वैकेंसी हो गया, तो उसके एकेडमिक कैलेंडर क्या होते हैं, रिलीज रहते हैं और उनके मतलब पता रहता है कि कौन से एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन किस डेट में आएगी और उसके एग्जामिनेशन के होने के चांसेस किस मंथ में है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है और किसी भी एस्पिरेंट को उसका प्रिपरेशन करने में परेशानी नहीं होता, मतलब उसकी क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एक प्रॉपर कैलेंडर होता है। लेकिन क्या कहा जाए कि कुछ ही सेक्टरों में जो है हमारे इंडिया में जो है अवेलेबल है। कभी कभी कुछ चीज़ें आती है लेकिन वो मतलब नहीं देखी जाती है। और टीचिंग में भी कुछ ऐसा ही है कि कौन सा फॉर्म कब आएगा नहीं आएगा उसका कोई अता पता नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है उसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि क्या आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और आपको प्रिपरेशन जो है वो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला मैंने पॉइंट नोट किया है, एनवीएस टीचिंग वैकेंसी 2024-2025, मतलब अभी वैकेंसी सीधी सी बात आएगी। तो उस वैकेंसी के एग्ज़ाम, उसके इंटरव्यू, रिज़ल्ट, मेरिट आते आते कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक साल का लगभग टाइम जो है वो आपको लग जाता है, ठीक है। तो इसकी जो क्या था, आपका एक एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था। तो मैंने भी जब देखा था तो मैं भी बहुत खुश हुआ था कि चलो पहली बार टीचिंग में ऐसा कुछ हुआ है कि पहले ही बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन कब आएंगे, रिलीज़ मतलब एग्जामिनेशन कब होंगे। तो काफ़ी मैं भी मतलब जो था, मैं भी अभी एस्पिरेंट ही हूँ और मेरे को भी अभी तक कहीं सफलता नहीं मिली है। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि चलो वैकेंसी आई है और सब कुछ दिया है, इस साल के लास्ट तक सब कुछ हो जाएगा। मतलब पॉजिटिवली अगर रिजल्ट आता है किसका भी, मान लीजिए आप पॉजिटिवली सोचते हैं और उसको सीरियसली वे में तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉसिबल ही है। तो मैं भी सोचा कि इस साल तक कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें मतलब होनी थी लेकिन होती हुई नहीं दिखी, ठीक है। तो ये आनी थी और नहीं आई और अगस्त भी बीतने वाला है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये वैकेंसी आएगी, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ठीक है। कुछ ऐसा सुनने में आया कि इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसा सुनने में आया कि आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसी होता है तो उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, क्या होगी। उसका जो है आपका मतलब कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है, सैलरी वैली। तो उसके प्रोसेस इन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वो प्रोसेस गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है वो नहीं मिल पाया,
जिसके चलते वो आपको जो है टाइम, और कुछ इसका कुछ केस फेस भी था आपका पेंडिंग, पिछला वाला वेटिंग लिस्ट का नहीं आया था, तो वो भी 1-2-3 इशू रहा जिसके कारण से अभी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। तो इसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं आपको सितंबर में मान लीजिए, अक्टूबर में मान लीजिए, नवंबर में मान लीजिए, 2-3 महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस वही है, विश्वास है, प्रोबेबिलिटी है, और सटीक एक मतलब इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी है। आप मानिएगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानिएगा और कहीं ना कहीं अगर फॉर्म टाइम पर आ गया और आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो लॉस आपका होगा, और जो भी आपका प्रिपरेशन करता है उसका लॉस होगा। ठीक है, EMRS टीचिंग वैकेंसी 2000, एक पिछले साल ही बजट में कुछ रूल आया था कि 38,000 आपका जो है ये EMRS में जो है वो टीचिंग नॉन टीचिंग के जो स्टाफ है वो रिक्रूट किए जाएंगे। तो लगभग जो है आपका 10 से 12,000 का वैकेंसी जो है पिछले साल आया हुआ था, इसी के आसपास जुलाई अगस्त में ही आया हुआ था, और उसके एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हुए थे, रिज़ल्ट जनवरी में आए थे, और प्रोसेस है तो उसका प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कंप्लीट हो ही गया। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ये आपके रूरल एरियाज में थे तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ एस्पिरेंट ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो उसका कहीं ना कहीं प्रोसेस अभी तक जो है आपका चल ही रहा है। ठीक है, और लगता है कि मतलब अब लगभग ख़त्म, मतलब 2-3 बार, जैसे कि आप कहीं पर आपका सिलेक्शन होता है और अगर आप कहीं ज्वाइन नहीं करते तो 2-3 बार आपको डेट दिया जाता है, डेडलाइन दिया जाता है कि आपको इतना दिन के अंदर में अपना मतलब वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना है। तो कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जिनका भी रिक्रूट हुआ था वो कुछ लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, तो वही प्रोसेस एक्सटेंड करके जो है वो EMRS की तरफ से जो है वो जो है बार एस्पिरेंट को टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो एस्पिरेंट जो है वो ज्वाइन मतलब वहाँ ज्वाइन नहीं किया, और मतलब अगर ज्वाइन नहीं करेंगे मतलब उस डेट में वो ज्वाइन कर लिए तो ठीक है, और नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर वो सीटें खाली रह जाएगी, और नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो उसको रिकाउंट करके दिया जाएगा। तो इसके प्रोसेस लगभग हमको लगता है कि आपको इस मंथ या अगले मंथ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके भी वैकेंसी आपको जो है वो वही नवोदय के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वैसे ही आपको इसको भी वैकेंसी, ऑलरेडी वैकेंसी जो है सैंक्शन है, और जैसे जैसे आपके EMRS स्कूल जो है आपके खुलते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो मतलब रिक्रूट करके जो है वो उनको जल्दी से रिक्रूट करना होगा। तो इसकी भी वैकेंसी आपको जो है इस साल आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं KVS टीचिंग वैकेंसी 2024-2025। अगर आप पिछले हिस्ट्री को देखें KVS में तो ऐसा रहा है कि 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल पर आपको वैकेंसी देखने को मिली है। पिछले टाइम में कोविड हुआ था जिसके कारण से आपको जो है वो मतलब कि वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, डिले हो गया, 4 साल पर वैकेंसी आई थी, बट ऐसे अभी ये प्रोबेबिलिटी लगाया जा रहा है, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि वैकेंसी आएगी, मतलब ऐसा कुछ करना था कि सितंबर तक ही वैकेंसी आ जाती, लेकिन नहीं आई। ऐसा कुछ बोला जा रहा था कि वो आपने एक पोस्ट पढ़ा होगा, अगर आप कनेक्टेड हैं, अगर आप बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म को मतलब अपडेट रहते हैं, तो एक आया था कि स्पेशल एजुकेटर वाला जो पोस्ट था उसका जो था समथिंग, तो उसी से रिलेटेड आया था कि आपको 6 से 8 महीना में रिक्रूट करना है जल्दी से। तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था कि वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन जो उसके कारण से, क्योंकि अभी तक जो है KVS में स्पेशल एजुकेटर का जो है अभी तक कभी भी वैकेंसी नहीं आया, तो उसके रूल बनाने होते हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, तो वो सब बनाने में का कार्य शायद समथिंग ऐसा सुनने में आ रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है। दूसरी बात ये भी आ रहा है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वैकेंसी दिसंबर में आएगी, बहुत कोई कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस साल आना चाहिए। कोई कह रहा है कि आपका, तो वही है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा रहा है ट्रेंडिंग की आती है। क्योंकि होता क्या है ना कि KVS NVS की आपको पता है कि ये सब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो है मतलब हर एक आप देखते हैं उसको ट्रेंडिंग में देखें तो हर एक 2 साल पर पेपर होते हैं और नए नए स्टाफ रिक्रूट होते हैं, और जैसे ही वो रिक्रूट होते हैं तो 1 साल 2 साल तक वह क्या होते हैं कि वो, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी पोस्टिंग मान लीजिए हो गई वहाँ पर, मेरे को नॉर्थ ईस्ट में मिल गया,
तो मतलब 1 या 2 साल का जो टेन्योर होता है पूरा करके मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा अपने झारखंड रीजन में आ जाऊँ। सबका ऐसा होता है, भले आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल दीजिए कि मेरे को नहीं जाना, लेकिन सबको रहता है कि अपना घर का आसपास में कुछ हो तो मतलब ले लेते हैं वो, मतलब उधर से साउथ से नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो है वो कैंडिडेट जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र लेकर के अपने स्टेट में आ जाते हैं, या जो भी आसपास उनको ऑप्शन मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि स्कूल खाली हो जाता है, और दूसरी बात क्या होता है कि मतलब एक परमानेंट स्टाफ भी होना ज़रूरी होता है, और आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है, तो स्कूल को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा सुनने में आया कि उधर की स्कूल खाली हो गया, तो उसको हैंडल करने में काफ़ी जो है मुश्किल हो रहा है। तो मतलब वैकेंसी मतलब 7-8 हज़ार के करीब मतलब खाली है, तो ऐसी आने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात संभावना ये भी है, बहुत कोई बोल रहा है कि वेटिंग लिस्ट, तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर देखा जाए वेटिंग लिस्ट की जैसे कि पिछले बार 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसके वेटिंग लिस्ट भी आए थे, तो मेरे को लगता है कि वेटिंग लिस्ट आएगा नहीं आएगा वो तो आपका जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन हमको लगता है आएगा, मतलब हमको नहीं लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। या पता नहीं है, कोई बोल रहा था आया भी है, नहीं तो मैं साइट खोल कर देखा तो मेरे को पता नहीं चला, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जॉब का बहुत ही क्राइसिस है। और मेरे को लगता है कि जिसका भी जो भी चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, और अभी आपका कोई अदर एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, जैसे कि आपका कोई DSSP का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था PRT वार्टी में, ठीक है, TGT में रिसेंट में अगर देखा जाए, मतलब जब KVS की वैकेंसी आई हुई थी, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज्वाइन किया होगा। जिसको भी जॉब जहाँ मिला होगा उसका फर्स्ट चॉइस होगा कि मतलब पहले जॉब ले लिया जाए, उसको सेटल हो जाया जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा कोई बोल रहा था कि 28 दिसंबर तक वेटिंग लिस्ट आने के चांसेज हैं, उसके बाद वैकेंसी आ सकती है। तो मेरे को नहीं लगता है कि वैकेंसी मतलब वेटिंग लिस्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट उसमें अपीयर किए थे और जिसको जहाँ भी मिला होगा वो ज्वाइन कर ही लिया होगा। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आपका आया होगा, ठीक है। बाकी देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 साल पर वैकेंसी आई थी और नंबर ऑफ एस्पिरेंट काफ़ी बहुत ज़्यादा थे, जिसको भी जहाँ मिला होगा वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसको लेना चाह रहा होगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि आएगा। बाकी देखिए, क्या होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपका BPSC, अगर आप बिहार के पार्टिकुलर कहीं से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अगर आजू बाजू से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि बिहार में जाकर के जॉब कर सकते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं कुछ स्टेट वेट में अपीयर किए होंगे, तो BPSC ट्री का भी जो है नोटिफिकेशन आपको जो है अक्टूबर-नवंबर तक देखने को मिल सकता है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो उसका भी एक ऑलरेडी 2 या 3 एग्जाम हो चुके हैं, तो वहाँ से आप जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसका क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ वैकेंसी है जो कि आनी है, और देखिए कब आ सकती है कब नहीं आएगी वो तो टाइम ही बताएगा, कोई भी आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बताएगा। तो आनी चाहिए इस साल के लास्ट तक कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए, और तीनों क्या पता तीनों आ जाए, और ऐसा लग रहा है कि आ ही जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम के थोड़ा सा प्रिपरेशन की बात करें। देखिए, खाली हाथ बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक एस्पिरेंट है और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप खाली हाथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं अपने आप का, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ करिएगा ही नहीं, आप प्रिपरेशन करिएगा ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। आप प्रिपरेशन करिएगा, आप आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करिएगा, कुछ ना कुछ करिएगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप खाली हाथ बैठे हुए हैं तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप TGT PGT की बात करें या जो भी है आपका PRT जो भी है, उसमें आपको सिलेबस देखना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट जो भी होता है उसको जो है वो जो जहाँ पर भी आपका वीक है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका वही है, फिर नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्ज़ाम में अपीयर करिएगा, क्योंकि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम तो है नहीं या टेट का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको 90 नंबर लाना है और आपका जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर तो एक एक नंबर पॉइंट नंबर से भी जो है वो कैंडिडेट जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा और कंटिन्यूटी के साथ रहिएगा। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट को जो है क्या करिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए जितना भी आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जनरल पार्ट भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आप चाहे DSSP की बात करें, चाहे आप NVS की बात करें, चाहे आप KVS की बात करें, चाहे BPSC ट्री, हर एक में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GK GS ये सब पूछा जाता है। आप एक पार्ट एक एग्जाम के लिए आप तैयार करिएगा और सारे एग्जाम के लिए आपका जनरल पार्ट जो है तैयार हो जाएगा।
तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट अच्छा रहेगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये आप कह सकते हैं कि मेरा जनरल पार्ट है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों कहीं ना कहीं आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन के करीब पहुँच पाइएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी कोई भी काम में अगर आप कंटिन्यू नहीं रहिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्या होगा, लॉस होगा। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा, और एक एक्सपीरियंट है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो कंटिन्यूटी चाहिए, चाहे आप मतलब पॉजिटिव वाइब आए ना आए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी में खुद को रखना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इफ सम अदर एग्जामिनेशन टारगेट अदर एग्जाम, देखिए अगर आपके पास इसको आप देख रहे थे, एनवीएस के बारे में आप सोच रहे थे, फिर आप ईएमआरएस के बारे में सोच रहे थे, फिर आप केवीएस के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी नहीं आया, लेकिन अभी आपके पास जैसे बैंकिंग का, अगर आप बैंकिंग का भी प्रिपरेशन करते, पहले देखिए फ्रेंड जॉब लेना जरूरी है, जहाँ भी आपको जॉब मिल जाए उसको एक बार ले लीजिए, उसके बाद जो आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, उसको लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो और भी अदर एग्जाम है, तो क्या होता है कि आप एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में जनरल पार्ट होता ही है, तो वो जनरल पार्ट आपका जो दूसरे अदर के एग्जाम के लिए, क्योंकि एक टारगेट होता है, और टारगेट आप टाइम देते हैं, रोज प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको काफ़ी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपके पास कोई अदर एग्जामिनेशन के भी अगर आपके पास चांसेज है तो उसको भी टारगेट करिए, रुकिए नहीं, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना टाइम को वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो भी समय ये साल का अगर आपकी कोई वैकेंसी आती है और आप तैयारी नहीं करते हैं और आप ऐसे ही रह जाते तो ये भी साल आपका ऐसे ही जो है आपका वेस्ट चला जाएगा। तो आपको जो है कहीं ना कहीं तैयारी जो है आपको करते रहना चाहिए, तभी जा कर के आपका जो है क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और टाइम आपका मनी है, अगर आप टाइम को वेस्ट करिएगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा, आपका छूट जाएगा, और आपके फ्रेंड सर्कल में ही जॉब लग जाएगा और आपका जॉब जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें थी जो कि चल रही थी, तो मैं सोचा कि आपके साथ जो करूं, मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता हूं, ज़्यादा इधर उधर वीडियो नहीं बनाता, आपको डाइवर्ट करने का मेरा मकसद नहीं होता। जो भी लोग 2 4 5 लोग जुड़े हुए हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दें, मतलब जो भी मेरे को आता है मेरे को लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं आपको क्या गाइडेंस दूंगा, ऐसा थोड़ा है कि मैंने बहुत सारे सिलेक्शन ले लिया हूँ, मैं ही आपकी जैसा एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, तो जो भी लगता है तो मैं ये एक YouTube माध्यम है तो उसके हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा था, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ वहाँ पर PDF कुछ मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, उसका मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूँ तो उसको तुरंत टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ताकि जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो स्टे अपडेटेड रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे मिस ना हो। लास्ट में यही कहते रहूँगा, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव वाइब बनाए रखिए, आप कंटिन्यूटी में रहिएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और कंटिन्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना ही है।